विक्टिम ऑफ दैट टाइप ऑफ सेक्स वो है मदारिस से। बड़े बड़े आपके जो स्कूलिंग ब्रांड्स हैं उनमें जो प्रमोशनें हो रही हैं इनकी, वो आपकी सोच है, उनमें रेनबो डेज तक मैंने सुना है कि मनाए गए हैं। अब ये केसेस वहां क्यों आ रहे हैं जहां दीन पढ़ाया जा रहा है? तो भाई इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, जैसे लोगों के भाई हैं या बहनें हैं, या जो इनमें जब ये मामलात आ जाते हैं, जिस तरह आप बता, इंसिस्ट कहलाता है। हाँ, जब इस लेवल पे मामला आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखें, एक थ्योरी ये है कि जी आप कट ऑफ कर दें वो रिलेशन है। माँ बाप को कट ऑफ करोगे? जब बाप बेटी के साथ कर रहा है कट ऑफ करोगे? अल्लाह जब माँ बेटे के साथ कर रही है कट ऑफ करोगे? क्या बातें कर रहे हो हमजा? ये पाकिस्तान के केसेस हैं। नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान है ये। हमजा मेरी बात सुनो, जब तक हम अपने व्यूज की खातिर ये लुच्चर इंफॉर्मेशन देना बंद नहीं करेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, जो मर्जी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे हम ग्लोरिफिकेशन बंद नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि ये सिचुएशन अंडर द कारपेट रहेगी और हम ब्रश करते रहेंगे, ठीक है, हम इसे ब्रश करते रहेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो यूट्यूब के ऊपर इस वक्त डॉक्टरान मुफ्तियान बने हुए हैं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और ये तंबीह भी कर रहा हूँ अपने रब की तरफ से कि आप ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देना, और गलत है इसलिए कि मैंने माना जी, आपने कहा मेडिकली कुछ नहीं होता, मान लिया नहीं होता। आपने कहा रिलीजियसली हराम नहीं है, मैंने मान लिया हराम नहीं है। मैंने आपकी दोनों बातें मान ली, ठीक है, ये क्लिप काट के लगा देना, ठीक है, कि अली साहब मान गए दोनों बातें, ठीक। मुझे ये बताइएगा, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? इस सवाल का जवाब है तो जहां मुझे चाहेंगे मैं आके आपसे बात करूंगा। इस सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप सिर्फ अपने व्यूज बेच रहे हैं। इसमें लास्ट में मैं एक चीज बात करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ एनजीओज हैं या डिफरेंट एजेंडा सेटिंग के जो इदारे हैं, ये कहते हैं जी वो भी इंसान है, टेक देम एज ह्यूमन। अगर उनमें दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। नहीं, हम तो एक सेकंड यहीं पे रुक जाओ। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। नफरत जुर्म से हो सकती है, मुजरिम से नहीं। ठीक होगी बात? आप मेरी बात को एस्टेब्लिश होने देना एक मिनट। चलें जी, एस्टेब्लिश करें। वो ये कह देते हैं, ठीक है, ये तो मैं भी यही कहता हूँ, नहीं, दे आर नॉर्मल ह्यूमंस। ओके, नॉर्मल ह्यूमंस, दे आर इन फैक्ट लवेबल ह्यूमंस सर। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं इस चीज को भी बुरा ना कहें, क्योंकि ये तो आप फिर वही बात आ गई कि वो कहते हैं ये तो ह्यूमन के साथ ही है, ये तो कुछ लोगों में होता ही है, थोड़ा सा कोई हेलो 6.5 वाली पॉलिसी होती है। सॉरी, मैं जरा थोड़े से अल्फाज होती है, हाँ। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई इनके साथ नफरत करोगे तो ये और पक्के होंगे। इनके साथ इस देखो नफरत, ये एक एक्ट है, ये ऐसे ही एक्ट है जैसे कोई कहे कि जी मैंने फॉर एग्जांपल मैं चोर से नफरत करता हूँ। एक थोड़ी सी लिबर्टी लेके क्वेश्चन करूँ आपसे? करो। हम इसको बहुत ज़्यादा काबिल नफरत हमारा माशरा कहता है, ये कहते हैं जी गलत अमल है, लेकिन लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो माफिया, मोहम्मदी माफिया जिसको मैं कहता हूँ, या जो इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा विक्टिम ऑफ दैट टाइप ऑफ सेक्स वो है मदारिस से, ठीक है। कई केसेस हमारे सामने भी आते हैं और ये कोई गलत बात नहीं, स्कूल्स में भी है, लेकिन मदारिस को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है। वो कहते हैं जिधर इतनी ज़्यादा इस्लाम की बात है उधर ये चीज इतनी कॉमन क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन हमजा। पहली बात, लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड। आपके मदारिस के ऊपर अटैक किया जाता है, अब ये इसमें की वजह से कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, ठीक है। लेकिन आपके जो ये बड़े बड़े हाउसेस हैं, बड़े बड़े आपके जो स्कूलिंग ब्रांड्स हैं, उनमें जो प्रमोशनें हो रही हैं इनकी, वो आपकी सोच है, उनमें रेनबो डेज तक मैंने सुना है कि मनाए गए हैं। आपके जो टैबलोज हो रहे हैं, आपकी जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उनमें रेनबोज मौजूद हैं। ਅਸੀਂ अपने बच्चों को कितने लेके जाइए फिर? खुडे लैंड, ठीक है, नहीं तो सिविल लैंड ले जाना, ठीक है। मतलब मेरा आपको ये और आप मदारिस को को जलील इसलिए करें क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो दीन की बात चल ही रही है ना। अगर मैं कहता हूँ इनके मुताबिक कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ तो चल रही है ना, ठीक है, ठीक होगी बात। तो मदारिस पे तो, और हाँ, अब ये केसेस वहाँ क्यों आ रहे हैं जहाँ दीन पढ़ाया जा रहा है? तो भाई इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक ना मौलवी साहब जा रहे थे गाड़ी में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, सामने से खातून उतरी, वो थी जरा कोई मेरा जिस्म मेरी मर्जी खातून, उन्होंने निकल कहा मौलवी तूने क्या किया, ये तमीज नहीं है तुझे, ब्ला ब्ला ये वो, ब्रेक क्या नहीं लगाई तूने? उसने कहा बीबी, नहीं कहती उसने कहा दाढ़ी देख अपनी, शर्म कर। मैंने कहा बीबी दाढ़ी है, ब्रेकें नहीं है, ठीक है, ब्रेक गाड़ी की फेल होगी तो मैं क्या करता?
तो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात तो ये ज़हन में रख लो। ठीक है। ठीक हो गया। आपके कितने बड़े बड़े निजी इदारों में रेप केसेस होते हैं, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, बड़ा पहुंचे आप, चले। वो जब पकड़े जाते हैं तो आप उनको दुबा लेते हैं, ऐसे ही। क्योंकि उनके पास ताकत है। ठीक है। इन मदारिस के पास वो ताकत नहीं है। ठीक है। इनमें जो बेचारा तो मैं मानता हूँ कि वो गलत करते हैं जो मारते हैं सारा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन इनको टारगेट ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मदारिस आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं। ठीक। ईजी है ना मौलवी को गंदा कर देना। आप मैथ्स की ट्यूशन के लिए लाख रुपया महीना दोगे, मौलवी बेचारे को आप कुरान पढ़ाने वाले को 2,000 देते हुए कहते हैं मौलवी साहब इतने पैसे। ठीक है। जो मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाने आएगा उसके लिए आप वो फलानी बेकरी से आपके लिए हमने से केक मंगवाया सर, ठीक है, और जो वहाँ आएगा मौलवी साहब को आप जूठे गिलास में हलवा और एक चाय का कप पकड़ा दोगे और फिर उन्हें कहोगे मौलवी साहब हलवा नहीं खाते। ठीक है। मौलवी साहब हमें शुगर ना मर जान हलवा खा खा के। ठीक है। तो बात ये है कि जब आप ये पैरिटी की वजह, और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हमें हमारी जिंदगियों में हम सब, मैंने ना आपकी एक पॉडकास्ट देखी अभी रिसेंटली, जिसमें आपने खूब लताड़ा एक नए कानून को। डिस्कशन कहीं और चली जाए कि हम स्टिक टू दिस टॉपिक। ठीक है, गुड। नहीं, मैं इससे रिलेट करना चाह रहा था, लेकिन चलें बहरहाल। किसी उसमें आपने एक जुमला बोला था, किसी और दिन मुहाज़रा ही करेंगे। उसमें आपने एक जुमला बोला था, मैं उस जुमले को कोट करना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं कि ये इस्लाम में है, लेकिन हमारा मुआशरा तो कुछ और है ना। जानता हूँ सवाबे तात और ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। आप गालिब को क्यों कोट कर लेते हैं ऐसी चीजों में? आप मुझे ये चीज बताएं, आपने कहा रिवर्स हो जाती है, रिवर्सल का लास्ट में तरीका बताएं ताकि हमारे ऑडियंस को इस चीज के बारे में पता लगे। यार तकरीबन 6 महीने से 1 साल का प्रोसेस है रिवर्सल में। ठीक है। तो व्हाट आर द सेलिएंट स्टेप्स? मैंने कहा देखो, जिस तरह मेरे चैनल पे पूरे का पूरा प्रोसेस मैंने फ्री में डाला हुआ है। ठीक है। किसी को चुवानी देने की जरूरत नहीं, जाओ जाके वो वीडियोस हैं फॉलो करो उन्हें, उनमें जो जो सीक्वेंसेस बताई गई हैं फॉलो करो। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, सबसे पहली चीज़ ये है कि इरादा करो। ठीक है। हमारा होता क्या है, जब हम इन लोगों को, अगर किसी बच्चे से ऐसा कुछ काम हो गया है ना, ठीक है, या उसको कोई शौक हो गया है, मैं एक माँ की को सैल्यूट करना चाहता हूँ। यूएस से मुझे एक माँ की कॉल आती है कि जी मैं अपने बच्चे की शादी का सोच रही थी। ठीक है। वो पता चला कि वो तो गे है। ठीक है। तो आप उसका इलाज करें। मैं कही मैं तो इसका इलाज नहीं करता, तो बच्चा खुद करना चाहे। नहीं वो करेगा, आपको खुद कॉल करेगा, मैंने उसको कसम दी है। मैं ये भी जाती कि ये बार। खैर जब उस बच्चे के साथ मेरी बात हुई, वो बच्चा कहने लगा सर मुझे नहीं पता चला मैं कब इस काम में पड़ा हूँ। ठीक है। एंड आई इवन डोंट नो कि मुझसे ये कब हो जाता है। उसके बाद भी मैं पछताता हूँ, उससे पहले भी मैं पछताता हूँ कि मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन एक वो फ्लो आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो जब तक मेरी माँ डिनाइल में रही और मुझे धुतकारती बुरा भला कहती रही, मेरे बाप ने मुझे मारा, तो मैं इस काम में तब और ज़्यादा होता, क्योंकि ये लोग मुझे कंफर्ट देते थे। तरीका वारदात देखो ना, कि वो मुझे कंफर्ट देते थे, रिलैक्सेशन देते थे, मेरी मर्जी के मुताबिक हर चीज़ होती थी। अब जब मेरी माँ ने जब से मुझसे अपना रवैया चेंज किया, मुझे नहीं पता आपसे बात करके चेंज किया या क्या हुआ है, तकरीबन वो 1.5-2 महीने से मेरे से पहले बात कर रही थी, तो अब मुझे घिन आने लगी है। मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप वाकई मुझे छुड़वा सकते हैं? देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इनसे नफरत करते हैं ना, जब हम इनको अपने से दूर करते हैं, यार दफा हो जा, तू मेरा बच्चा नहीं है, तू मेरा ये नहीं है, तो फिर उनको कौन संभालता है? वही संभालेंगे जो उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो लव हो गया ना, ये मसला है।